व्हाट्सअप गाइस, साइंस की अमेजिंग दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रणव और आप देख रहे हैं मैजिक एजुकेशन। और आज अपन इतनी तेजी से पूरे ज्ञान के साथ इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। इसको कहते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। आइए इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। इसके बाद आपको से जो भी बंदा कुछ भी पूछेगा, आप इस चैप्टर के बारे में उसको सब कुछ बता सकते हो। आइए लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। मैंने 4 टाइप्स में बांट दिया है, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। पहला टाइप आपका क्या है, देखिए पहला टाइप है आपका लाइट, दूसरा शैडो, तीसरा मिरर एंड रिफ्लेक्शन, चौथा शॉर्ट डिस्कशन अबाउट पिन होल कैमरा। तो चलिए लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट, व्हाट इज लाइट? क्वेश्चन उठाओ, व्हाट इज लाइट? तो अब कुछ लोग कहेंगे लाइट मतलब कि उजाला, और कुछ लोग कहेंगे पूरा लाइट का फॉर्मूला ही बता डालेंगे। बाप रे, पर अपन को इतना डीप भी नहीं जाना है और अपन को इतना मोटा ज्ञान भी नहीं लेना है। तो प्रणव, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी क्या? तो ये देखिए, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच मेक थिंग एबल टू व्यू। लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो आपको व्यू करने में मदद करती है ना। लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी है लाइट। लाइट एक एनर्जी है, वो आपको चीजों को देखने में व्यू करती है ना। समझ गए आप? तो लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच मेक यू व्यू टू एनीथिंग एल्स। ओके, तो अब लाइट के अंदर दो चीजें रहती है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके अंदर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट लुमिनस एंड नॉन लुमिनस का मतलब देखिए, लुमिनस का मतलब कि सन। सन क्या है? सन के पास अपनी खुद की एनर्जी है, सन अपना एनर्जी खुद बना सकता है, ठीक है ना, अपन को रोशनी खुद दे सकता है, ठीक है ना। पर मून जो है उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। इसका मतलब मून नॉन लिमिनस हो गया। नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो, उसे क्या कहेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी के साथ अब और आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका है, तो सब्जेक्ट में आता है पहले ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। चलिए बात करते हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में, है ना। तो अब जो ट्रांसपेरेंट होता है, मान के चलिए लाइट अगर मैं पास करूं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा? जो लाइट रहेगी वो पूरी चली जाएगी, उसकी परछाई नहीं बनेगी। समझ गए आप? मतलब जो लाइट रहेगी वो पूरी चली जाएगी, पूरी पास हो जाएगी उसके थ्रू, पर उसमें परछाई नहीं बनेगी। अब जो ओपेक होता है वो क्या होता है? ओपेक से एक रत्ती की भी लाइट पास नहीं होनी है। ओपेक जैसे मैं हूं, मेरे से जो सनरेज आएंगी या फिर कोई लाइट आएगी, वो अगर मेरे से टकराएगी तो क्या वो मतलब मेरे पीछे शैडो नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्यों? क्योंकि मैं ओपेक हूँ, है ना। तो जब मैं ओपेक हूँ तो ये जो पीछे लाइट है, मेरे शैडो है, वो बनेगी। समझ गए आप? अब बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट की। अब ये ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? तो ना तो ये इधर का होता है, ना तो ये इधर का होता है, मतलब कि नारा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो रहता है ना तो इधर का रहता है, ना तो इधर का रहता है। इसमें से लाइट पास होती भी है और नहीं भी होती है ना। मतलब कि इसमें से लाइट पास करोगे आप तो सिर्फ 100% लाइट पास में से सिर्फ 50% होगी, और अगर आप इसमें से लाइट पास करोगे तो सिर्फ क्या होगी? 50% ही होगी, ना तो 100% होगी, ना तो 0% होगी। समझिए? चलिए, आपका
जो लाइट का पार्ट था वो खत्म हो चुका है, अब शैडो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, शैडो क्या होती है? शैडो समझो, देखो अब एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये सन है, ठीक है ना, ये मेरा हाथ है, इसमें से लाइट जाएगी, इसमें से लाइट जाएगी, पर क्या इसके पीछे, ये ओपेक है, तो क्या इसके पीछे शैडो बनेगी? बिल्कुल बनेगी शैडो। क्यों शैडो? क्योंकि ये जो है, ये अपने बाजू से, अपने अंदर से लाइट पास करने ही नहीं दिया गया इसने, तो इसने शैडो बना ली अपनी, ठीक है ना। प्रणव, मुझे फंडा तो समझ में आ रहा है, पर फंडा और क्लियर हो जाए ना तो मजा आ जाए। तो अब ऐसे समझो, ये जो लाइट थी, ठीक है ना, इसमें से लाइट पास नहीं हो पाई, ठीक है ना, तो पीछे क्या, एक अंधेरा हो गया ना पीछे, उतनी जगह अंधेरा हो गया, वहां पे लाइट पास नहीं हो पाई है, तो अंधेरा हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि अंधेरा हो गया है भाई, अंधेरा हो गया है। इसका मतलब आप समझो कि जो लाइट है, जो लाइट है, ठीक है ना, जो लाइट है वो आई, पास नहीं हो पाई, अंधेरा हो गया, उतने अंधेरे को, ठीक है, मैं क्या कहूँगा कि उतना पार्ट अंधेरा है, मतलब कि उतने पार्ट में लाइट नहीं है। तो अगर मैं ये कहता तो चैप्टर का नाम होता लाइट, उतने पार्ट में लाइट नहीं है, रिफ्लेक्शन, समझे ना। तो अपन ने उसको नाम शैडो रख दिया, तो ये होती है शैडो, समझ गए आप, कि उतनी जगह अंधेरा है तो उतनी जगह अंधेरा नहीं है, उसको अपन शैडो कहेंगे, समझ गए ना, इसका नामकरण कर दिया है अपन ने। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं, ओके ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी ऑफ शैडो, पहली प्रॉपर्टी जो है, फॉर मेकिंग अ शैडो स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि मैं अगर मान के चलो स्पेस में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, लाइट पास हो रही है, मेरे से पीछे जा भी नहीं रही है, पर शैडो नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि पीछे कोई स्क्रीन है ही नहीं, दूर दूर तक कोई स्क्रीन है ही नहीं, तो शैडो कहाँ से बनेगी, समझ गए। तो मतलब कि लाइट पास हो तो रही है पर पीछे स्क्रीन ही नहीं है, वहीं मैं अर्थ में खड़ा हूँ, मेरे से लाइट पास होगी तो नीचे स्क्रीन है, तो स्क्रीन में मेरी शैडो बन जाएगी। तो शैडो को बनने के लिए स्क्रीन जरूरी है, समझ गए। अब दूसरी जो है, दूसरा पॉइंट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा शैडो ऑलवेज फॉर्म अपोजिट ऑफ द सोर्स, मतलब कि ये जो सोर्स है, ठीक है ना, इसके अपोजिट में यहाँ पे लाइट बनेगी, समझे, अपोजिट किस तरफ बनेगी, ठीक है ना, शैडो ऑलवेज फॉर्म अपोजिट ऑफ द सोर्स, ओके, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए तीसरे में बढ़ते हैं। साइज एंड द लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट इज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से शैडो बनेगी। अगर ये सन इधर पे है तो मेरी शैडो ऐसे में बहुत लंबी बनेगी, पर अगर सन बिल्कुल ऊपर है, 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, मेरी जो क्या कहेंगे अपन, शैडो होगी वो नीचे बनेगी, समझ गए आप। आइए और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो है शैडो डिडेंट हैव कलर, शैडो का कलर हो ही नहीं सकता, भले ही आठवां अजूबा भी हो, पहला अजूबा भी हो, उसकी शैडो का कलर नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि अंधेरा, शैडो मतलब अंधेरा, अंधेरा, तो अंधेरा कभी कलरफुल देखा है आज तक? बाप रे, होता नहीं है आज तक अंधेरा कभी भी कलरफुल, तो शैडो जो रहेगी वो कभी कलरफुल हो ही नहीं सकती है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है, शैडो ऑलवेज गिव लेस इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हो शैडो गिव अस लेस इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब कि शैडो हमें कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। मान के चलो दो जुड़वे भाई पैदा हुए, ठीक है ना, मैंने उनको खड़ा करवा दिया, उनको मैंने जब खड़ा करवा दिया है, तो अब खड़ा करवाने के बाद मैंने दोनों की शैडो देखी,
तो दोनों की तो सेम आ रही थी। तो क्या अब मैं उसका डिफरेंस पता कर पाऊंगा? तो कभी भी शैडो आपको पूरी इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकती। पहला पॉइंट, क्यों? क्योंकि वो कलर ही नहीं दिखाती। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ से हो गई? जब कलर नहीं दिखाती तो वो तो कम इंफॉर्मेशन है ना? तो शैडो गिव अस लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। ओके, अब तालियां बजाइए। क्यों? क्योंकि आपका ये जो है क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आधा चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड मिरर। अब ये क्या है? अच्छा, मैं कहूं कि क्या आप जो लाइट जा रही है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो? तो आप क्या कहोगे? देखो प्रणव, मैं कोई बाहुबली नहीं हूं जो रिफ्लेक्शन चेंज कर दूं। तो आप कर सकते हो, विश्वास करो मेरे ऊपर। नहीं हो रहा, हो जाएगा। देखो, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। आप एक स्मूथ सरफेस लो, अगर आप उसमें से, जैसे ये दीवार है, इसमें से मैं लाइट पास करूंगा तो ये ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ है, इसमें से रेस थोड़ी उलट पुलट चली जाएगी, तो कभी इसमें से क्लियर इमेज बनी नहीं सकती है। पर जो मिरर है, मिरर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, अगर मैं उसमें से लाइट पास करूंगा ना तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना? मतलब ऐसा होगा कुछ, ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक है ना? जो लाइट थी, लाइट, इस प्रिंसिपल को हमेशा समझ लेना। अभी मैं जो बातें कह रहा हूँ शायद आपको समझ में ना आ रही हो, तो इस प्रिंसिपल को समझो। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट वे, मतलब कि जो लाइट रहेगी वो हमेशा सीधे सीधे बढ़ेगी, है ना? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट वे। तो अगर ये ऊबड़ खाबड़ होगा तो क्या वो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। दीवार ऊबड़ खाबड़ है, इसमें से अगर आप डालोगे भी तो लाइट नहीं जा पाएगी। पर अगर आप प्लेन मिरर से डालोगे कोई भी लाइट तो वो बिल्कुल से ऐसे चले जाएगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो स्मूथ सरफेस था, उसमें से लाइट उसको टच करते हुए ऐसे चली गई। ओके, समझ में आया आपको? आइए और आगे बढ़ते हैं। आइए, आखिरी टॉपिक है जो हमारा पिन होल कैमरा, इसके बारे में भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट डिस्कशन अबाउट पिन होल कैमरा। अब ये क्या होता है? अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स लेना है, जैसे मैं करता हूँ। मैं चप्पलें खरीद के लाता हूँ, सिंपल वाली जो दाने वाली चप्पलें होती हैं, उनके बॉक्स होते हैं, एक अपने छोटे भाई के लिए और एक अपने लिए, उसमें से, ठीक है ना? अब उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं काट देता हूँ, ठीक है ना? और काटने के बाद मैं देखता हूँ क्या वो अच्छे से फिट हो पा रहे हैं। हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, फिर मान में जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें छेद कर देता हूँ, छोटे वाले बॉक्स में एक रेक्टेंगल सा काट देता हूँ और उसमें एक पेपर लगा देता हूँ। क्या कहते हैं उस पेपर को? बटर पेपर, है ना? तो अब मैं उस बटर पेपर को लगा देता हूँ, तो अब मैं कैंडल सामने जलाता हूँ। मक्खियों को किसी ने इंटरव्यू दे दिया। तो अब मैं जब उसको देखता हूँ उस होल से जब मैं देखता हूँ ये जो कैंडल है, कैंडल जल रही है, तो उसकी इमेज मेरे को उल्टी दिखाई देती है। तो यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। आप लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मेरे अंदर लगता है मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रही है, तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाता हूँ। और नहीं पसंद आया है तो सॉरी यारों, गलती हो गई मेरे से, माफ़ करना, ठीक है ना? और प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, एक बार ट्रस्ट करो मेरे पे, क्या मालूम आप बिल्कुल चेंज हो जाए। क्योंकि ये बहुत बेसिक नॉलेज है, क्लास 6 एक प्रकार से बेसिक नॉलेज है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं, ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें क्लास 6 से ही फंडा मांगते हैं। तो इसलिए चैनल को जाके सब्सक्राइब करो यारों। और मैं आपके साथ प्रणव, आप देख रहे हो मेंटल एजुकेशन।
और एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, मैं आपका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ने वाला हूँ। और बिल्कुल मैं आपके साथ प्रणव, आप देख रहे हैं मैजिक टू एजुकेशन। और अखंड भारत की जय। बी हैप्पी।